सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का अध्याय 2 उत्पादन एवं उसके साधनों में वितरण के पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक आप लोग को भूमि के उत्पादन के साधन में भूमि तथा लगान के बारे में बताया गया। आज हम तीसरी हेडिंग बताएंगे श्रम। श्रम किसे कहते हैं? श्रम किसे कहते हैं? तो श्रम देखेंगे कि श्रम एक सक्रिय साधन है। श्रम देखिए, श्रम जो है, श्रम एक सक्रिय साधन होता है, एक सक्रिय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम जो है एक सक्रिय तथा महत्वपूर्ण साधन है। साधारण शब्दों में श्रम किसे कहते हैं? तो साधारण शब्दों में श्रम का आशय उन चेष्टा से या प्रयत्न से है, उन चेष्टा या प्रयत्न से है जिसे किसी कार्य के संपादन हेतु, जिसे किसी कार्य के संपादन हेतु किया जाता है। किसी कार्य के संपादन हेतु किया गया प्रयत्न ही क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे श्रम, जो श्रम है, श्रम उत्पादन का एक सक्रिय, श्रम उत्पादन का सक्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन है। महत्वपूर्ण साधन है, साधन है, साधन है जिसे साधारण शब्दों में श्रम का आशय उस प्रयत्न या चेष्टा से है, प्रयत्न या चेष्टा से है जिसे किसी कार्य के संपादन हेतु किया जाता है। संपादन हेतु किया जाता है। इसमें देखेंगे श्रम उत्पादन का सक्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन है जिसे साधारण शब्दों में श्रम का आशय उस प्रयत्न या चेष्टा से है जिसे किसी कार्य के संपादन हेतु किया जाता है। उसे हम श्रम कहते हैं। उसे हम श्रम कहते हैं। उसे श्रम कहते हैं।
श्रम कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा श्रम का आशय उस प्रयत्न या चेष्टा से है जो किसी कार्य के संपादन हेतु किया जाता है, जो किसी कार्य के संपादन हेतु किया जाता है। किंतु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का आशय, श्रम शब्द का आशय, श्रम शब्द का आशय विशेष प्रयत्न से है, प्रयत्न या चेष्टा से है। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि मनुष्य के उन समस्त शारीरिक और मानसिक, मानव के उन समस्त शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों को श्रम कहते हैं। मनुष्य जिसमें मानव शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को क्या कहते हैं? प्रयत्नों को श्रम कहते हैं। तो इस तरह से हमने साधारण शब्दों में देखा किसी कार्य के संपादन हेतु किया गया श्रम या प्रयत्न या चेष्टा को क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। और अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का अर्थ अलग से लेते हैं, उस प्रयत्न या चेष्टा से है जिसमें मानव शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को श्रम कहते हैं। मानव के शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों को श्रम कहते हैं। तो इस तरह से हमने श्रम का अर्थ देखा कि श्रम किसे कहते हैं। तो आगे देखेंगे श्रम की परिभाषा। चौथी हेडिंग है श्रम की परिभाषा। तो इसमें देखेंगे भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अर्थों में या भिन्न भिन्न शब्दों में श्रम को परिभाषित किया है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शब्दों में श्रम को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 देखेंगे, इसमें श्रम का अर्थ आर्थिक क्रिया से है। इसमें देखेंगे मानव द्वारा किया गया शारीरिक प्रयत्न को श्रम कहते हैं। दूसरा है किसी कार्य के संपादन हेतु की गई चेष्टा
किसी कार्य के संपादन हेतु की गई चेष्टा प्रयत्न कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने श्रम का अर्थ और श्रम की परिभाषा का वर्णन किया है। एक दो परिभाषा इसमें आपको लिखा गया है कि मानव द्वारा किया गया शारीरिक प्रयत्न श्रम कहलाता है या किसी कार्य के संपादन हेतु। दूसरी परिभाषा है कि मानव किसी कार्य के संपादन हेतु जो चेष्टा करता है उसे हम श्रम कहते हैं। तो और परिभाषाएं हैं, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है, जेवंस के अनुसार है, थॉमस के अनुसार है, विलियम जोन्स के अनुसार है। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।